नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट। क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, इक्वी डिस्टेंस पे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट सपोज करते हैं। जब उसने कहा है कि हमारा पॉइंट किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। देखो ऐसे ग्राफ बनेगा तो कह रहा है कि ये होगी हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर इस पे पॉइंट होगा, ठीक है, इस पे है तो ऊपर तो डिस्टेंस चला ही नहीं, वाई के लिए ऊपर या नीचे तो चला ही नहीं, तो वैल्यू क्या आएगी, एक्स कॉमा 0। ठीक है, तो लेट पी बी पॉइंट कितना हो जाएगा, पी पॉइंट कितना हो जाएगा, लेट पी पॉइंट कितना हो जाएगा, एक्स कॉमा 0। ठीक है, पी पॉइंट है हमारा एक्स कॉमा 0, जिसको उसने क्या बोला है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम कौन कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से और इससे। इसको ए सपोज कर लेते हैं, फ्रॉम ए 2,-5 एंड बी -2,9। ठीक है, तो चलिए अब ये क्या है हमारा, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो इसका मतलब पी ए किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, पी ए इक्वल्स टू पी बी के हो गया। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पी ए की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा हमारे पास, 2 - x का स्क्वायर, फिर -5 -0 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, 9 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसके दो मेथड हैं। एक तो हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किया था, एग्जाम्पल में भी ऐसे किया था कि इनका स्क्वेयरिंग कर ली थी पहले ही, है ना। या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, जैसे भी होता है एज इट इज हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, रूट है, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। उससे क्या होगा, अंडर रूट हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड की। तो क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलो एक बार देख लेते हैं। 2 - x का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2, है ना, 1/2, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड की तो मल्टीप्लाई बाय 2, है ना, स्क्वेयर कर दिया हमने। ऐसे इस तरफ हो जाएगा -2 - x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो अंडर रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि हमने स्क्वेयरिंग करी है तो स्क्वायर कर देंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। ठीक है, तो 1/2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट पहले ही अगर यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो हम सीधा इस स्टेप पे आ जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2 - x का स्क्वायर, और इधर ये चीज यहाँ पे भी वैसी। ठीक है, 81। हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आएंगे, इन 2-3 स्टेप की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर खोल लो, आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी, a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करेंगे, a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब इस पे ओपन करते हैं आइडेंटिटी को, 2 का स्क्वायर -2ab और प्लस b का स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू, ऐसे इस पे लगाओ। अब जब दोनों माइनस के साइन आ जाए, दोनों माइनस के साइन आते हैं तो इसका मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना, प्लस वाला लगाना। क्यों लगाना है वो भी देख लो साथ साथ। क्या होगा, देखो जब हमारे पास दोनों चीज माइनस की हो, जैसे क्या है -2 - x का स्क्वायर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2 + x, है ना, 2 + x, और पूरे का क्या है स्क्वायर है। अब जब हम माइनस को जो हमने बाहर लिया है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + x का स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हमारे पास माइनस की टर्म्स आए दोनों, तो हमें आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है, प्लस वाली ही यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें इसके अकॉर्डिंग पुट करना स्टार्ट करोगे आइडेंटिटी तो परेशान हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे बीच में।
ठीक है, क्योंकि सेम आइडेंटिटी यूज करोगे ना, अगर आप यहाँ पे माइनस की टर्म्स लोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे आइडेंटिटी यूज करने में। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये ध्यान रखना जब भी दोनों साइन माइनस के आ जाए तो हमें क्या यूज करनी है, प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, यानी कि कौन सी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो फिर यहाँ पे यूज करते हैं, क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25, और ये कितना आ गया, 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारा, क्योंकि दोनों साइड क्या थे, एक्स स्क्वायर के साइन सेम थे इसलिए। अब 4x इधर माइनस का उधर प्लस का तो कैंसिल नहीं होगा, 4 क्या है, इधर प्लस का है और इधर भी प्लस का है, तो 4 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कितना आया, -4x, ये इधर आके ये भी -4x हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मिस हो गई है, 81 आना था साथ में, -4x, ये भी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -4x इक्वल्स टू 81, और इसको इधर ले आए तो -25, -8x इक्वल्स टू किसके आ गया, 56 के, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 56/8, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 56/8, कितना आ गया, 8 7 जा 56, ये माइनस भी था साथ में, यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। x पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा था ना कि x की वैल्यू कितनी होगी, फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे कितना आ जाएगा हमारा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, बस रिक्वायर्ड पॉइंट कितना हो जाएगा, -7, जो हमारी x की वैल्यू आई थी हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, -7, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। आइडेंटिटीज की आपको पहले थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, की प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। ओके, जय हिंद बच्चों।